एक नया एनिमे आया है किल ब्लू। अब सवाल ये है कि क्या इसे देखना चाहिए। पहले एपिसोड के रिव्यूज आ गए हैं और आज हम इसी का पूरा ब्रेकडाउन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो इसका कॉन्सेप्ट सुनिए। एक 39 साल का हिटमैन, हाँ हिटमैन, जिसे एक अजीब सा बायो वेपन डंक मार देता है और बूम, वो एक मिडिल स्कूल का बच्चा बन जाता है। अब जरा सोचिए कितना क्रेजी आइडिया है। एक तरफ एक्शन, दूसरी तरफ कॉमेडी। ये मिक्स काम करेगा या नहीं, चलिए देखते हैं। तो कहानी है ज़ूज़ो ओगामी की, जो एक एकदम एक्सपर्ट हिटमैन है। लेकिन जब वो एक मिशन पर होता है तो चीजें बिगड़ जाती हैं और वो एक टीनेजर की बॉडी में फंस जाता है। और उसका नया मिशन, एक स्कूल में चुपचाप पढ़ाई करना। और यही इस शो का सबसे मजेदार हिस्सा है। एक पल आपको जॉन विक लेवल का एक्शन दिखेगा और अगले ही पल ये एक फुल ऑन स्कूल कॉमेडी बन जाता है। सोचिए, एक प्रोफेशनल किलर जो अब आम बातचीत करने में भी स्ट्रगल कर रहा है। कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। देखिए, शुरू में तो ये बस एक और गूफी सा मजाकिया एनिमे लग सकता है, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि इसमें कुछ और भी है। इस अजीबोगरीब सेटअप के पीछे ना एक ऐसी गहराई है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। सैंडम वायर ने इसको बिल्कुल सही पकड़ा है। उन्होंने कहा है वाइल्ड येट इमोशनल, मतलब शो किसी तरह से अपने एक्शन, कॉमेडी और ड्रामा इन सबको मिलाकर कुछ मीनिंगफुल बना देता है। ये सिर्फ हंसी मजाक के लिए नहीं है, इसके अंदर एक असली इमोशनल कोर भी है। और ये जो इमोशनल कोर है ना, उसका सबसे बड़ा हिस्सा आता है जूजो के कैरेक्टर से ही। वो कोई आम एक्शन हीरो जैसा नहीं है। वो जिंदगी से थक चुका है, एक बुरा बाप है और सोशली बहुत ही ऑकवर्ड है। और यही कमियां उसे इतना रिलेटेबल और इंटरेस्टिंग बनाती हैं। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि कॉमेडी कम है। कॉमेडी तो जबरदस्त है। रेडिट पर लोग बता रहे हैं कि जूजो को अजीब स्कूल सिचुएशंस में देखना कितना फनी है। जैसे एक सीन है जहां उससे कोई उसकी हॉबी पूछता है और वो बिल्कुल सीरियस फेस के साथ कहता है स्नाइपिंग। यही अजीबपन इसकी कॉमेडी को बेस्ट बनाता है। और एक और सरप्राइजिंग चीज पता है क्या है? क्रिटिक्स कह रहे हैं कि शो के बेस्ट पार्ट्स एक्शन सीन्स नहीं है, बल्कि वो शांत पल हैं जहां फोकस सिर्फ कैरेक्टर पर होता है। और शायद यही इस शो का दिल है। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो जिंदगी की उन छोटी छोटी खुशियों को फिर से डिस्कवर कर रहा है, जो उसने कब की पीछे छोड़ दी थी। स्कूल जाना, दोस्त बनाना, ये सब उसके लिए बिल्कुल नया है। एक तरह से जिंदगी का दूसरा मौका। लेकिन जैसा हर चीज के साथ होता है, ये शो भी परफेक्ट नहीं है। इसका जो एम्बिशियस मिक्स है ना, वो हमेशा काम नहीं करता और इसकी भी कुछ बुराइयां हैं जिनके बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है इसका टोन। कई बार शो अचानक सीरियस एक्शन से अजीब सी कॉमेडी पर स्विच कर जाता है, जो थोड़ा झटके जैसा लगता है। फिर ये बड़ा आदमी बच्चा बन गया वाला आइडिया भी एनिमे में पहले भी काफी बार देखा जा चुका है। इसके अलावा कुछ लोगों को इसका एनिमे लॉजिक और कहानी की तेज रफ्तार थोड़ी रश्ड लगी है। इस टोनल विपलैश का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है शो में एक रैंडम पांडा मास्क परवर्ट का सीन। मतलब एक सीरियस या फनी सीन के बीच में अचानक ये कैरेक्टर आ जाता है जो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। क्रिटिक्स को ये सीन एकदम अजीब और आउट ऑफ प्लेस लगा। और जहां तक लॉजिक की बात है, तो भाई ये एक एनिमे है, थोड़ा बहुत तो छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि एक बच्चा स्कूल में गन कैसे ला सकता है, या इतनी बड़ी बड़ी फाइट्स पर किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता। जैसा एक रेडिट यूजर ने लिखा है, कभी कभी बस दिमाग बंद करके शो एंजॉय करना पड़ता है। तो इतनी सारी बातें हो गईं, अच्छी भी बुरी भी। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या किल ब्लू को एक मौका देना चाहिए? चलिए फाइनल वर्डिक्ट देखते हैं। देखिए, इसकी प्रॉब्लम्स के बावजूद पहले एपिसोड के जो स्कोर्स हैं वो काफी पॉजिटिव हैं। ज्यादातर 8 से 9 आउट ऑफ 10 के बीच में। इससे साफ पता चलता है कि इस शो में जो अच्छा है वो वाकई में बहुत अच्छा है। तो आखिर में फैसला सिंपल है। जिनको स्पाई फैमिली जैसे शोज पसंद हैं, जहां कॉमेडी और एक्शन का मिक्स हो और कहानी कैरेक्टर्स के आसपास घूमती हो, उनके लिए ये शो एक ट्रीट हो सकता है। लेकिन जो लोग कुछ सीरियस, ग्राउंडेड स्टोरी या एक कंसिस्टेंट टोन वाला शो ढूंढ रहे हैं, उन्हें शायद ये उतना पसंद ना आए। तो आखिरी बात ये है, किल ब्लू ऊपर से देखने में एक सिली, अजीब सी कॉमेडी लगती है, लेकिन इसके अंदर एक सरप्राइजिंगली इमोशनल और दिल को छू लेने वाली कहानी छिपी है। और शायद यही एक वजह है जो इसे एक मौका देने लायक बनाती है।